अस्सलामुअलैकुम। एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से न्यू जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल पंजाब का है वो इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने कोई भी बैचलर्स की डिग्री या फिर अगर आपने मास्टर्स की डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में की हुई है तब आप इन जॉब्स के लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं। और अगर इसके लिए हम सैलरी की बात की जाए तो आपकी जो कम से कम जो सैलरी पैकेज आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 4.5 लाख से स्टार्ट है। आपने किस तरीके से अप्लाई करना है और आपने किस तरीके से इनकी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप सबके लिए ओपन की हुई है। यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है एनर्जी रिसर्च हेड। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है जो कि 15वें स्केल की जॉब है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 6.5 लाख रुपये पर मंथ सैलरी आपको दी जाएगी। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी पीएचडी या एमएससी इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड इदारे से अगर आपने की हुई है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम जो है आपके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द केस ऑफ पीएचडी। और अगर 20 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है पीएचडी या मास्टर्स के बाद तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए, पब्लिक सेक्टर में हो या फिर प्राइवेट सेक्टर में। एज की बात की जाए तो 45 से 63 तक वाले आपकी जो एज है वो अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड पर है ट्रैफिक एक्सपर्ट की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 4,50,000 रुपये पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। आपको दी कैंडिडेट्स शुड बी अ करेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए अगर आपने किया हुआ या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट एमबीए फाइनेंस फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इदारे से तब अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द केस ऑफ सीए और 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आपके पास कोई और तालीमी काबिलियत है। 40 से लेकर 63 ईयर्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नंबर थर्ड पे आ रहा है एनर्जी पॉलिसी एक्सपर्ट की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। 4,50,000 रुपये आपको सैलरी पैकेज दिया जाएगा। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपने एमएससी और बीएससी इंजीनियरिंग की हुई ना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल रिकग्नाइज्ड इदारे से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम आपके पास 15 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द केस ऑफ एमएससी और 15 साल का एक्सपीरियंस हो अगर आपने बीएससी की हुई है। 40 से 63 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास नंबर 4 पे आ रहा है ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट की जॉब है। नंबर पोस्ट 1 है। 40,000 4,50,000 रुपये आपको पर मंथ सैलरी दी जाएगी। एमएससी हो अगर आपने बीएससी की हुई है इंजीनियरिंग में इन केमिकल या पेट्रोलियम में रिकग्नाइज्ड इदारे से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एज सबके लिए सेम ही है, ठीक है। नंबर लास्ट पर है लीगल एक्सपर्ट की जॉब है। नंबर ऑफ पोस्ट 1 है। सैलरी पैकेज की बात की जाए तो 4,50,000 रुपये आपको सैलरी पैकेज की दी जाएगी। लॉ ग्रेजुएट फ्रॉम एचईसी रिकग्नाइज्ड इदारे से 15 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको ए टू जेड तक नॉलेज लॉ वगैरह की होनी चाहिए। 40 से लेकर 63 ईयर्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ भी इनकी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को यहाँ से हम रीड कर लेते हैं। नोट, आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना है। आपने इसके लिए कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना। आपने सिंपली एप्लीकेशन शेल बी सबमिट ऑन दी प्रीसाइड एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोडेड। आपने इनकी वेबसाइट को विजिट करना है जो कि भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। वहाँ से आपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है। नंबर सेकंड पॉइंट पे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि आपने मेंशन इस जो इनका गिवन एड्रेस है ये वाले एड्रेस पे आपने इनका जो फॉर्म है वो आपने टीचर से पोस्ट कर देना है। उससे नंबर सेकंड पॉइंट है कंप्लीट सीवी अटेस्टेड कॉपी ऑफ दी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स और आप सारे कागजात के साथ आपने भेज देनी है। जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है तो उनको कोई ज़रूरत नहीं है अप्लाई करने के लिए। ओनली 40 कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट्स वर्किंग गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट जो भी है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। जिनका डोमिसाइल सिर्फ पंजाब का है वही अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स आर इंकरेज टू अप्लाई, फीमेल्स लाजमी अप्लाई करें। आप यहाँ पे इन्होंने सारा लिखा हुआ है, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 30/4/2024 से पहले पहले आपने अप्लाई कर देना है। अभी इनके जैसे आप ये वाले इनका एप्लीकेशन ये एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करेंगे जो कि तरीक़ेकार अभी मैं आपको बताऊंगा और उसी के साथ साथ यहाँ पे इनका एप्लीकेशन फॉर्म भी हमारे पास नीचे ही आ जाएगा, ठीक है। आपने सबसे पहले आ जाते हैं कि आपने एडवर्टाइजमेंट कहाँ से डाउनलोड करनी है। आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना और आपने लिख लेना एनर्जी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जॉब्स 2024। जैसे आप अपने क्रोम ब्राउज़र पर ये लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक आ जाएगी। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का।
यहाँ पे इनकी और भी जॉब्स की अनाउंसमेंट होनी है, मगर अभी जो रिसेंटली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एट रिसर्च सेल इन एनर्जी डिपार्टमेंट, जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 मई 2024 है, और इसकी जो फाइल है 10 मई 2024 जिसकी लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, उसकी फाइल अब तक इन्होंने यहाँ पे अपडेट नहीं की है। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आपने सिंपली डाउनलोड वाले बटन पर जैसे दबाएंगे आपके पास जो इस तरीके की ये फाइल है ओपन हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट यहाँ से अगर हमारा नेट कनेक्शन ऑन हो, मैं आप सबको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, लाइव, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो, आपको प्रूफ भी एक किस्म का मिल जाए। ठीक है, यहाँ से हमारे पास यहाँ से जो इनकी फ़ाइल है वो लाइव डाउनलोड करके मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ। आपने सिंपली ये डाउनलोड वाले बटन पे आना है। डाउनलोड वाले बटन पे आने के बाद आपके पास इस तरीके की फ़ाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये इनका एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने की ये सबसे पहले आ जाएगी, ये इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट ओपन हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे जॉब्स की अनाउंसमेंट है और उसके नीचे यहाँ पे इनका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म भी है। ठीक है, जॉब एप्लीकेशन ये हमारे पास ये ओपन भी हो रहा है। ठीक है, ये ओपन भी हो चुकी है, होपफुली आपको ये भी प्रूफ भी मिल चुका होगा। ठीक है, हम अगेन इसी पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने अपना ये मुकम्मल नाम, एप्लीकेशन ऑफ द, आपने कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई करना है आपने वो लिख देना है, और यहाँ पे अपनी एक तस्वीर अपलोड पेस्ट कर देनी है। आपने डिपार्टमेंट, मतलब कौन से डिपार्टमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, यहाँ पे अगर ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट के लिए यहाँ पे लिख देना है एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑयल एंड गैस एक्सपर्ट, डिपार्टमेंट एनर्जी डिपार्टमेंट। एडवर्टाइजमेंट रेफरेंस को आप छोड़ दें, नेम अपने अपना बड़े नंबर अल्फाजों में नाम लिख देना है, अपने वालिद साहब का नाम, अपना CNIC नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आपका डोमिसाइल पंजाब का है, रिलीजन कौन सा है, पोस्टल एड्रेस, देन आपने अपना परमानेंट एड्रेस। ठीक है, अगर आपका पोस्टल या परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है अकॉर्डिंग टू दियर CNIC तब भी कोई इशू नहीं है। देन उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर जो कि कन्वर्ट ना हो, ताकि आपको जो भी अपडेशन वगैरह है वो कॉन्टैक्ट वगैरह आपको उसी चीज़ पे करें। यहाँ पे आ रहा है अकेडमिक क्वालिफिकेशन मैट्रिक ऑनवर्ड, प्लीज़ अटैच सेपरेट शीट इफ़ नेसेसरी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की तालीम लिख देनी है, कौन से कॉलेज से आपने की है, कौन से बोर्ड से की है, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए, कितने नंबरों में से कितनी की परसेंटेज बनी, और मेजर सब्जेक्ट्स आपके कौन से थे। इसी तरीके से आपने FA, FSC, BA या BSc अगर आपने कोई भी तालीमियत वगैरह की हुई है या कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह किए हुए हैं तो आपने इस तरीके से इसकी भी डेटा वगैरह एंटर करते जाना है। ठीक है, फिर आ रहा है ट्रेनिंग कोर्सेज रिसर्च पब्लिशन, अगर आपके कोई भी रिसर्च वगैरह पब्लिश हुई है तो आपने उस रिसर्च का नाम यहाँ पे कौन से दायरे में हुई है, कौन से ईयर में, कितने टाइम ड्यूरेशन क्या था, और मेजर एरियाज सब्जेक्ट्स कौन से थे आपने वो एंटर कर देना है। देन उसके बाद अगर आपके पास कोई भी एडिशनल एक्सपर्टीज़ वगैरह हैं तो आप चाहें तो आपने एक्सपर्टीज़ अगर आपके अकॉर्डिंग अगर आपके पास वो ज़्यादा स्किल्स वगैरह हैं तो आपने यहाँ पे स्किल्स मेंशन कर देनी है। देन उसके बाद आपने अपनी डेट, अपनी जो भी एप्लीकेशन को आप सबमिट करने जा रहे हैं वो डेट, और आपने अपना यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट करके सिंपली इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये तमाम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए साफ साफ, जो कि इन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किए हुए, कंप्लीटेड CV, आपकी जो CV है वो लास्ट में अटैच होनी चाहिए। अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ द ऑल द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल CNIC की एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, 3 तस्वीरें पासपोर्ट साइज मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपकी लाजमी होनी चाहिए। और एक बात लाजमी याद रखें, आपने अपनी CV के साथ लाजमी अटैच करनी है। देखिए, आप किसी भी जॉब वगैरह के लिए जाते हैं ना तो सबसे पहले आपको जो कॉल वगैरह आती है तो वो आपकी CV देख कर ही आती है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, जो आपकी CV होनी चाहिए वो बिल्कुल टू दी पॉइंट और प्रोफेशनल मॉडर्न होनी चाहिए, ना उसमें कमी पेशी हो, ना ही उसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड की जा सके। ठीक है, अगर आपको CV बनाने नहीं आती तो मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके मुनासिब डेट से भी CV ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। अगर आपको खुद आती है वेल एंड गुड, अगर नहीं आती देन भी कोई इशू नहीं है। तो इनका सिंपल सा प्रोसेस था, आपने ये वाले एड्रेस पे जो है इनको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी CV सेंड कर देनी है 30/4/2024 से पहले पहले। होपफुली आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।